So people are trolling the last episode of Shark Tank India Season 2. And why is that so? Is because of Parul Gulati's pitch for Nish Hair. Hello, I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे channel DNP को subscribe नहीं किया, then what you waiting for? Please कर लें. Thank you. And I'm back with another Shark Tank India Season 2 related update. Yes, you heard that right. So like I said कि Shark Tank India का last episode था जिसमें a lot of innovative ideas came in and entrepreneurs presented their हटके pitch. वहीं कहीं ना कहीं पारुल गुलाटी जो एक एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने बहुत सी वेब सीरीज़ में काम किया है, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या कोई और वेब सीरीज़ हो. शी इज़ एक्चुअली अ पॉपुलर फेस इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड उन्होंने अपना एक नया ब्रांड भी शुरू किया है सम टाइम बैक विद द नेम ऑफ निश हेयर, जो एक्चुअली केटर्स टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस. उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत बड़ा है क्योंकि वो क्रिएट करते हैं हेयर एक्सटेंशंस. जी हाँ, क्योंकि आई एम श्योर कि आजकल की लाइफ में बहुत से लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, या दे जस्ट वांट गुड हेल्दी लॉन्ग हेयर. तो उसी के लिए एंड उसी को आइडिया को दिमाग में रखते हुए निश हेयर वाज क्रिएटेड. लाइक आई सेड, ये हेयर एक्सटेंशंस बनाता है और ये ह्यूमन हेयर से ही बने होते हैं. जी हाँ, जिसे आप एज अ टॉपर भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अपने सर के ऊपर पूरा एक विग की तरह भी लगा सकते हो, साइड के स्ट्रैंड्स भी लगा सकते हो, दैट इज़ हेयर एक्सटेंशंस भी लग सकते हैं, कलरफुल एक्सटेंशंस भी लग सकते हैं फॉर द जेन जी ऑडियंस. जी हाँ, एंड इसकी जो वेराइटी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है. लाइक आई सेड, इसमें विग्स हैं, आपको आगे के स्टैंड्स चाहिए तो वो हैं, अलग से एक्सटेंशंस हैं एंड अलग अलग कलर्स के हैं एंड द वेराइटी इज़ क्वाइट वास्ट. एंड जहाँ हमें पता है कि पारुल गुलाटी का जो निश हेयर है इट्स डूइंग क्वाइट वेल. चाहे आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनके एड्स और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो देखे होंगे. एंड कहीं ना कहीं इस निश हेयर के पीछे विजन था कि जिन लोगों को लंबे बाल चाहिए या जिनके कम बाल हैं उनको बाल चाहिए एंड जिनकी पॉकेट में इतना पैसा नहीं है, दैट इज़ इतना वो नहीं अफोर्ड कर सकते इन बाइंग सम एक्सपेंसिव विग्स, देन निश हेयर कैन बी योर आंसर. एंड इसी लास्ट के एपिसोड में हमने देखा दैट पारुल गुलाटी केम इन टू प्रेजेंट निश हेयर एंड आस्क्ड फॉर 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट. जी हाँ, विद 2% इक्विटी. कहीं ना कहीं शार्क्स उनके जो पिच था उससे बहुत इम्प्रेस थे क्योंकि उन्होंने दिखाया कि कैसे कैसे वो धीरे धीरे अपना पहले वो ऊपर का जो बाल थे, जो उनके एक्सटेंशन थे इन द फॉर्म ऑफ अ होल विग, वो निकालती हैं, फिर आगे के स्टैंड्स दिखाती हैं और बीच में जो उनके कलरफुल स्टैंड्स हैं वो भी दिखाती हैं. तो कहीं ना कहीं ऑल द शार्क्स वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हर पिच. बट कहीं ना कहीं जैसे ही ये एपिसोड सामने आया है देन पीपल हैव स्टार्टेड ट्रोलिंग हर. एंड व्हाई इज दैट सो? वेल, लेट मी टेल यू, इट इज़ बिकॉज लोगों को लगता है कि शार्क्स को नए बिजनेस आइडियाज़ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए एंड शुड नॉट गो फॉर समवन हु इज़ ऑलरेडी इस्टैब्लिश्ड. बिकॉज लोगों को लगता है कि शार्क टैंक इंडिया इज़ एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यू एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड उन्हीं को मौका देना चाहिए rather than going for someone who's already established. क्योंकि हमें पता है कि niche hair is doing quite good in the market and going for someone who is new to this business should be on Shark Tank. क्योंकि उनका कहना है, that is netizens का कहना है और मानना है कि नए business ideas में invest करना चाहिए जिनको सच में ज़रूरत हो. और कुछ लोगों के हिसाब से niche hair को as such इसकी ज़रूरत नहीं थी. जी हाँ, उनका कहना है और मानना है कि niche hair पहले से ही बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और इज़ डूइंग क्वाइट वेल इन द मार्केट. तो शार्क्स को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या निश हेयर में करनी चाहिए थी? थिंक अबाउट इट. जहाँ आई वुड लाइक टू रीड आउट सम ऑफ द कमेंट्स विच पीपल सेड दैट नेटिजन्स पॉइंटेड आउट एंड ट्रोल्ड पारुल गुलाटी एंड शार्क टैंक फॉर द सेम. वेयर सम पर्सन सेड, विदाउट अश्नीर पीपल डोंट इवन नो व्हेन द सीजन स्टार्टेड एंड गोइंग टू एंड. जी हाँ, जहाँ किसी और ने लिखा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली केम इन टू पिच. ऐसा लग रहा है कि पूरी सीजन में सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली ही आ रहे हैं और कोई सच में बडिंग एंटरप्रेन्योर तो आ ही नहीं रहा है. Another one said, yeah, she's already famous and doing well. You guys should help new and small emerging entrepreneurs who genuinely need your help. Hashtag Shark Tank India, you really need to do better. When another user commented, Shark Tank Season 2 is more like a Bollywood. हर चीज़ मिलेगी स्वाद अनुसार. When another one said, me visualizing what would have happened if Ashneer Grover was there at Shark Tank. Well, जैसे लोगों का कहना है कि अगर इस सीजन में शार्क टैंक में, दैट इज सीजन 2 में, अगर अश्नीर ग्रोवर होते तो शायद इस पिच को सुनकर उनका अलग ही रिएक्शन आता और बाकी पिचेस को भी सुनकर शायद इस बार हम
देखते कि एक अलग ही टेक होता, बिकॉज वी नो फॉर अ फैक्ट दैट अश्विनी ग्रोवर वाज क्वाइट ब्लंट एंड यू नो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज अप्रोच. तो अगर लोगों का कहना है कि अगर वो निश हेयर का पिच सुनते तो शायद वो उनको कॉल आउट ही करते और इसमें इन्वेस्ट नहीं करते. जब मैं आपको बता दूं, अगर हम निश हेयर के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लाइक आई सेड दैट शी डिमांडेड फॉर 1 करोड़ विद 2% इक्विटी, जहाँ पे विनीता एंड अमन वेंट फॉर अ जॉइंट डील विद अगेन 1 करोड़ विद 3% इक्विटी. और इन दी एंड अमित जैन ने पारुल का ऑफर एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने सेम डील दी with 1 crore and 2% equity, and in the end Parul also accepted Amit Jain's offer, but she went on to say कि मैं चाहती थी कि more entrepreneurs that she's a good entrepreneur and that is why more sharks should have pitched for her. उन्होंने सोचा था कि sharks आपस में लड़ाई करेंगे उनके लिए, but कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ. But then जो उनको ऑफर था वो अमित जैन ने मान लिया and Parul went for Amit Jain's offer. Well, इस ट्रोलिंग पर, लोगों के कमेंट्स पर और निश हेयर पर आपका क्या टेक है? I would really want to know your take in the comment down below. And that was all for today's Shark Tank India Season 2 update. अगर आपको हमारा अच्छा कंटेंट और वीडियो पसंद आया then please don't forget to like, share and subscribe to DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.